हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग वेल एंड आप सब अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सुमन शेखावत। एंड आज जो है वो है हमारा सेशन फ्रेजल वर्ब का, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा फ्रेजल वर्ब का। इससे पहले हम ऑलरेडी 30 वर्ड्स जो हैं वो कर चुके हैं। 30 वर्ड्स जो हैं वो कर चुके हैं। फॉर्मेट जो है वो आई थिंक आप सबको पता ही है कि हमारा फॉर्मेट जो है वो क्या रहता है। हम एक फ्रेजल वर्ब लेते हैं एंड उस फ्रेजल वर्ब का इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं एंड पिक्चर मेथड के साथ भी एग्जाम्पल को देखते हैं, सो डेट कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है, आपको और अच्छे से क्लैरिटी से अच्छे से समझ में आता है। एंड आप लोग इसके नोट्स जो हैं जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो जब आप रिवाइज करेंगे रिवीजन के टाइम पे ये नोट्स जो हैं आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एंड आई होप अब तक के जो सेशंस हैं आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे एंड आगे भी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम आपके सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ में जो कि वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डेट उनके लिए भी थोड़ा ये हेल्पफुल रहेगा। ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो किसी भी टाइप के एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी, सीयूईटी हो गया, डिफेंस एग्जाम्स हो गए, मैनेजमेंट एग्जाम्स हो गए, तो किसी भी टाइप के वनडे एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आई होप आपको अब तक की वीडियोस पसंद आए होंगे और आगे भी पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा सेशन को। एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स, तो दिस इज माय टेलीग्राम, आप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके आप इंग्लिश बाय सुमन शेखावत सर्च कर सकते हैं एंड आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी अपकमिंग अपडेट्स हैं वो सब आपको टेलीग्राम पे तो डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। एंड जो मटेरियल है प्रैक्टिस के लिए जो आपको दिया जाती हैं चीजें, वो भी सब आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जैसा कि हम हमेशा करते हैं लास्ट 10 वर्ड्स का थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं। तो चलिए रीकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो हमने 21st वर्ड जो है विद इन 2 मिनट्स हम लोग रिकैप कर लेंगे, पीछे का रिवाइज कर लेंगे। सो डेट क्या होता है ना, आप लोग जब भी आओ मैं आपको बोलती हूँ रिवाइज करके आया करो। अगर आप रिवाइज करके नहीं आए हैं तो यहाँ क्लास में आपका रिविजन हो जाएगा। ठीक है, सो जो 21st वर्ड था वो था हमारा ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट था, इट मीन्स होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करना। एंड ये आपने पिक्चर के थ्रू देखा ही था, किसी चीज का मीनिंग जो है वो किसी को एक्सप्लेन करना, कोई चीज एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट जो था वो था आपका ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मीन्स था किसी चीज के लिए किसी को कन्विंस करना, मनाना, या फिर आप ये बोल सकते हैं उसको सेंसेस में लाना। इट मीन्स कि अगर कोई अनकॉन्शियस हो गया हो तो उसे कॉन्शियस करना, है ना, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करना या उसके सेंसेस में लाना। ये था जो कि आपने आई थिंक इस पिक्चर के थ्रू देखा था और आपको अच्छे से समझ में आया था कि ये बच्चा कह रहा था कि मुझे अपने पिताजी को पानी पिलाना पड़ेगा, वो अनकॉन्शियस हो रखे हैं, उन्हें कॉन्शियस करना होगा। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था हमारा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स होता है रेयर या फिर एजुकेट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एजुकेट करना, पालन पोषण करना, सिखाना, पढ़ाना। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था हमारा कॉल एट। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था कॉल एट। कॉल एट मीन्स ऐसा नहीं कि किसी को कॉल करना या टेलीफोन करना। कॉल एट मीन्स है विजिट करना, किसी से मिलने के लिए जाना किसी जगह पर। ठीक है, किसी जगह पर मिलने के लिए जाना, बेसिकली ये आप इसका मीनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड था हमारा वो था कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स होता है नेसेसरी या फिर रिक्वायर या एसेंशियल भी आप कह सकते हैं कॉल फॉर। ठीक है, तो यस, या फिर किसी को मदद के लिए बुलाना, ये भी हम ले सकते हैं, किसी को मदद के लिए बुलाना, पुकारना, बुलाना किसी को मदद के लिए। ठीक है, तो मदद के लिए बुलाना भी क्या होता है, कॉल फॉर ही होता है। कॉल इन या कॉल आउट, कॉल आउट को मैं अलग से भी आपको बताऊंगी लास्ट में, बट बेसिकली हम कॉल इन देख लेते हैं। कॉल इन मीन्स होता है सेंड फॉर हेल्प। मे आई कॉल इन, क्या मैं इसको हेल्प के लिए बुला सकता हूं या बुला सकती हूं। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है सस्पेंड करना या फिर अबेंडन, है ना, तो आपने इसमें या कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज को बंद कर देना भी हम कॉल ऑफ कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉल को ऑफ कर देना इट मीन्स कॉल ऑफ हो जाएगा, नहीं, कुछ टाइम के लिए कोई चीज बंद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कॉल ऑन। कॉल ऑन मीन्स होता है गो एंड विजिट अ पर्सन। ठीक है, तो जाना और किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से मिलना,
जाना और किसी व्यक्ति से मिलना, या आप ये बोल सकते हैं थोड़ा उसे अपील करना, रिक्वेस्ट करना, काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो था हमारा वो क्या था, वो था कॉल अपॉन। कॉल अपॉन देखते हैं क्या है, अपील करना या एग्जॉर्ट। अपील और एग्जॉर्ट जो है वो नेक्स्ट वर्ड है। प्राइम मिनिस्टर कॉल अपॉन पार्टी लीडर्स, उन्होंने उनसे अपील किया एक तरीके से कि टू डिक्लेयर देयर पोजीशन ऑन एजुकेशन स्पेंडिंग पर। नाउ अब जो है हम इसके आगे के पढ़ने वाले हैं वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी अवे बाय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरी अवे बाय। इट मींस कैरी अवे बाय मींस होता है किसी चीज पर अपना कंट्रोल खो देना। इकोनॉमिक फोरकास्टर्स सर्टेनली वर नॉट गेटिंग कैरीड अवे बाय विद मोस्ट स्टिकिंग टू ग्रोथ प्रेडिक्शंस। इसको पिक्चर मेथड के साथ देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कॉल अवे मीन्स होता है किसी चीज पर बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल खो देना। कंट्रोल खो देना मीन्स जानते हैं गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा अपने लाइक सेंसेस खो देना, बहुत ज्यादा किसी चीज पे एंग्री होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना भी आप कह सकते हैं। तो किसी पर जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी चीज पर होता है ना, जैसे सिबलिंग्स में तो होता ही है कि बहन भाई को आपस में बहुत ज्यादा उनकी छोटी छोटी की हुई चीजों पे गुस्सा आता ही है, बट वैलिड रीजन पे, ऐसे नहीं कि एवं ही कुछ भी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही गेट्स कैरिड अवे व्हेन ही वॉचेज हॉकी मैच मिसिंग है। When he watch hockey match and he screams at his laptop, और वो अपने लैपटॉप पे चिल्लाने लगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसने लैपटॉप पे हो सकता है हॉकी मैच देखा हो, है ना, या क्रिकेट मैच देखा हो। अभी इस बार जैसे इंडिया अननेसेसरीली, ऐसे लगा था अननेसेसरीली ही हार गई है ना, बिना किसी वैलिड रीजन के। बहुत ऐसा लगा था बहुत आसानी से हार गई है ना। तो इस तरीके का जब कभी होता है तो हम मैच देखते हैं, बड़ा दिमाग खराब होता है ना, हम चीखने चिल्लाने लगते हैं किसी चीज पे। या फिर स्टॉक मार्केट में आपने कहीं पैसा लगा रखा हो और वो कंपनी बहुत ही वो चली जाए, तो वो भी आप कह सकते हैं, उस चीज को भी आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एंग्री होना, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एंग्री होना, चीखना चिल्लाना उस चीज पर, राइट। तो यस, ये भी हम कह सकते हैं। तो किसी चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स तो आप सब जानते ही हैं, होता है कंटिन्यू, जो कि हम एज सच स्पोकन में भी इस वर्ड को यूज करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब्स जो है आपको स्पोकन में भी बहुत हेल्प करती हैं। सो कैरी ऑन मीन्स क्या हो जाता है, कंटिन्यू रखना, आगे कंटिन्यू रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैरी ऑन विद योर वर्क व्हाइल आई एम अवे। कैरी ऑन विद योर वर्क, अपने काम को कैरी ऑन करना, कंटिन्यू रखना, अपने काम को कंटिन्यू रखना, फिर चाहे मैं दूर हूं। या फिर आप ये देखो, यू गो टू द स्टोर, तुम स्टोर में जाओ, एंड बाय सम मोर बैग्स, और बैग्स खरीद कर मतलब लेके आओ, एंड स्टोर से आई विल कैरी ऑन रैकिंग द लीव्स, मैं तब तक ये जो पत्तियां हैं, ये जो लीव्स हैं, है ना, इनको क्या करती हूं, कैरी ऑन रखती हूं, कंटिन्यू रखती हूं, इकट्ठा करना इनको मैं कंटिन्यू रखती हूं। तब तक तुम जाओ बाहर स्टोर में किसी, एंड वहां से कुछ बैग्स जो है वो खरीद कर लाओ, ताकि हम इनको डाल के उसमें फेंक सके, राइट। तो कैरी ऑन मीन्स क्या हो जाता है, टू कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल, जेफ वेंट टू द स्टोर व्हाइल सू कैरिड ऑन रैकिंग लीव्स। जब तक वो रैकिंग मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा कर रही थी पत्तियों को, तो जैक जो है वो मार्केट जाता है, स्टोर में जाता है, और वहां से क्या लेके आता है, बैग्स लेके आता है, ठीक है। वहां से क्या लेके आता है, बैग्स लेके आता है, एंड देन वो इनको इकट्ठा करके, एंड जो भी है, जो भी इनको करना है, फेंक देंगे, जला देंगे, व्हाटएवर, बट कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो इसने कहा कैरी ऑन मीन्स क्या हो जाता है, कैरी ऑन मीन्स हो जाता है किसी काम को आगे कंटिन्यू रखना, किसी काम को आगे कंटिन्यू रखना हो जाता है कैरी ऑन। चलिए आज के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो है कैरी आउट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स होता है इम्प्लीमेंट करना या ओबे करना, है ना, ओबे करना या एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को फॉलो करना, मानना, ओबे करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, उस काम को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि जो कहा गया है, जिस अकॉर्डिंग प्लान बना है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान के अकॉर्डिंग उसको मानना, उसको आगे चलाना। फॉर एग्जाम्पल, दीज कंट्रीज नीड टू कैरी आउट, इन कंट्रीज को क्या जरूरत है, फार रीचिंग रिफॉर्म्स टू मॉडर्नाइज करना देयर इकोनॉमी, उनकी जो इकोनॉमीज जो हैं उनको मॉडर्नाइज करना जरूरी है, ठीक है।
देखते हैं आगे। सो पिक्चर के थ्रू अगर देखें, कैरी आउट मीन्स क्या होता है कि सिग्निफिकेंट एक फ्रेजल वर्ब है। इट मीन्स क्या होता है कि आई थिंक आपको इसके थ्रू दिखाई दे रहा होगा, कैरी आउट मीन्स काम को जो भी जैसे इन्होंने प्लान बनाया तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको फॉलो करना, उस पर काम करना, उस पर वर्क करना, ठीक है। प्लान को फॉलो करना, उसको एग्जीक्यूट करना, कोई ड्यूटी अगर आपको दी गई हो उसको ऑबे करना, अपनी आज्ञा का पालन करना भी इसी में आता है। तो कैरी आउट मीन्स होता है किसी चीज को ऑबे करना, फॉलो करना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है कास्ट अवे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कास्ट अवे। थ्रो अवे एज यूजलेस। कास्ट अवे मीन्स होता है किसी चीज को यूज, अगर कोई एज ऐसे फेंक देना जैसे वो यूजलेस हो, किसी काम की ना हो, है ना। गुस्से में अपन कोई चीज को ऐसे फेंक देते ना, कभी कभी हमारा फोन मतलब ऐसे खराब हो या कुछ हो तो लोग गुस्से में फेंक देते हैं, जैसे यार ये तो अब यूजलेस है ना। बट तब तक ऐसा ना करें जब तक आपके हाथ में कोई दूसरा फोन ना हो, अदरवाइज ना आप इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, ठीक है। तो गुस्सा भी बोलते हैं ना, ज्यादा गुस्सा भी सेहत के लिए सही नहीं है, तो वैसा ही कुछ है। गुस्सा भी थोड़ा हिसाब का करें, सोच समझ के करें। गुस्सा करने से पहले 4 बार सोचें आप क्या कर रहे हैं गुस्से में, बहुत जरूरी है। बोलते ना कि बोले हुए वर्ड्स कभी वापस नहीं आते, गुस्से में बोले हुए वर्ड्स को आप कभी वापस नहीं ले सकते हो, गुस्से में किए हुए काम को कभी आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो जो भी करें सोच समझ के करें, इतना गुस्सा ना करें कि जिसमें आपका ही नुकसान हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ही एंड हिज क्रू वॉश्ड अप ऑन अ secluded shore, the castaway looked for a way to start a fire and build a shelter। या फिर आप एक पिक्चर मेथड के साथ भी इसको समझ सकते हैं। थ्रो अवे मीन्स होता है जैसे जो कि ये मैडम कर रही हैं, ये मैडम है, सर नहीं है। देखें, आई थ्रो अवे द गम, आई थ्रो अवे द गम। थ्रो अवे मीन्स फेंक देना, एज एन कोई चीज को यूजलेस कोई चीज हो जाती है तो उसको फेंक देना, कोई चीज को यूजलेस समझ के फेंक देना, है ना। टू गेट रिड ऑफ एज यूजलेस और अनवांटेड, कोई चीज अनवांटेड हो या फिर यूजलेस हो तो उसको अपने से दूर करना, अपने से दूर फेंक देना, दूर कर देना अपने आप से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है कास्ट डाउन। इनको साथ साथ नोट डाउन करते रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मीन्स होता है डिजेक्टेड या फिर डाउन कास्ट, डिजेक्टेड या फिर डाउन कास्ट। they were both cast down and worried by what they knew। देखो, पिक्चर मेथड के थ्रू इसको समझोगे और इजीली अच्छे से समझ में आएगा। क्या किया, आप ये बोल सकते हैं, he cast the book down, he cast the book down on the floor angrily, ठीक है। he cast down, cast down means कोई चीज को गुस्से में लाइक करना है ना, या रिमूव करना, लिखते भी रहिएगा साथ के साथ। रिलीज करना, अपने से दूर करना, गुस्से में काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं रिलीज करना या रिमूव करना, ठीक है। रिलीज करना या फिर रिमूव करना किसी चीज को। सो कास्ट ऑफ मीन्स बेसिकली क्या हो गया, कास्ट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज को रिमूव करना या रिलीज करना। यानी कि कोई चीज को एक गुस्से में फेंक देना भी बोल सकते हो, या फिर किसी चीज की अगर आपको कोई चीज अनवांटेड हो गई हो, आपको उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसे किसी को दे देना, रिलीज कर देना या रिमूव कर देना काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कास्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। जैसा कि आप इसने ऐसा गुस्से में किया है, तो कास्टिंग ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा, बेसिकली किसी चीज को हटाना, रिमूव करना, अपने से दूर करना, या कोई चीज की अब आपको आवश्यकता नहीं हो तो उसको किसी को दान कर देना, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं कैचअप विद। नेक्स्ट है कैचअप विद। कैचअप विद, आपने कैचअप मीन्स आप कुछ लोग कैचअप एक अलग वर्ड होता है तो वो भी हम यूज करते हैं, है ना, या कैच विद भी यूज होता है। तो बेसिकली कैचअप विद मीन्स क्या होता है, मेकअप फॉर डेफिशिएंसी। मेकअप फॉर डेफिशिएंसी मीन्स स्लो डाउन सो दैट आई कैन कैच अप विद यू।
आई कैन कैच, सपोज कि कोई काम है जो कि अधूरा रह गया हो, है ना, या आप ये देखो, इसका एग्जांपल ये देखो, सपोज आप बीमार थे, कुछ टाइम से आप बीमार थे, आपकी तबीयत खराब थी, एंड उसके बाद में आपने अब जो है आपके एग्जाम में सपोज 1 मंथ है और आप पिछले 1 मंथ से आपकी तबीयत खराब थी, आप बीमार थे, तो इस 1 मंथ में जो आपका पीछे जो सिलेबस हुआ है उसको कैच अप करना, उसको कवर करना, है ना, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं क्लासेस में मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा सेशंस में, कि उन चीजों को क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, कैच अप कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि स्लो डाउन, धीरे हो जाओ, सो डेट आई कैन कैच अप विद यू, तो मैं आपके बराबर आ पाऊं, आपके बराबर, इट मींस पीछे रह गए हो और अब उसको कवर करके उस चीज के बराबर पहुंचना, तो धीरे हो जाइए ताकि मैं आपके बराबर आ पाऊं, बराबर पहुंच पाऊं, ठीक है। तो कैच अप विद मींस क्या हो गया, अगर आपको कोई चीज पीछे छूट गई हो उसको कवर अप करना, या उसको कवर करना, उसको बराबर पहुंचना। जैसे कि आपको दिख रहा है टाइम टू कैच अप, अब समय है इक्वलिटी का या इक्वल करने का उस चीज को, ठीक है, बराबर पहुंचने का समय है, बराबर पहुंचने का। नेक्स्ट देखते हैं कम अबाउट। नेक्स्ट है कम अबाउट मींस होता है कोई चीज होना, घटना, कोई चीज होना, हैपन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड द प्रॉब्लम कम अबाउट इन द फर्स्ट प्लेस, कि प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कैसे हो सकती है, किसी चीज का होना, यानी कि प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कैसे समस्या आ सकती है, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, कोई चीज होना या कोई चीज घटित होना, होना मतलब कोई चीज। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस होता है मीट बाय चांस, किसी से बाय चांस मिलना, कोई प्लान ना हो, चीजें प्लान्ड ना हो, बट किसी से बाय चांस मिलना, ठीक है। कम अक्रॉस मीन्स हो जाएगा किसी से बाय चांस मिलना। फॉर एग्जाम्पल, the man had never come across a failure and hence did not know how to deal with it। जिस व्यक्ति ने कभी फेलियर नहीं देखा हो, नहीं देखा है, एंड अब उसे पता ही नहीं उसके साथ डील कैसे करना है, तो बाय चांस उसने कभी फेलियर देखा नहीं है, राइट, बट अब क्योंकि उसको फेलियर मिल गया है तो ही डिड नॉट नो कि उसे उसके साथ डील कैसे करना है, ठीक है। देखें, how did my presentation go, what did people think, sometimes when you are stressed you can come across as angry, कि उस सिचुएशन से मिल जाना। You won't believe it, I have just come across your parents outside the cafe। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं just come across means by chance मिल गया तुम्हारे पेरेंट्स से कैफे के बाहर, outside the cafe। मैंने देखा तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं तो वहां कॉफी पी के आ रहा था, मैं उनसे बाय चांस मिल गया, मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है। बाय चांस मिल जाना, किसी से बाय चांस मिल जाना, ऐसा कोई प्लान ना होना, बट बाय चांस मिल जाना, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। अब एक और मैं वर्ड आपको करा देती हूं, मैं आपको लिखा रही हूं, आप लोग लिख लीजिएगा उसे, ठीक है। मैं आपको अलग से लिखा रही हूं, एक मिसिंग है इसमें, तो मिसिंग जो है ना वो ये है कुछ, मिसिंग जो है वो ये है, वो वर्ड है 48 नंबर है जो इसमें मिसिंग है, लिखा नहीं है, वो है कास्ट आउट, वो है कास्ट आउट। कास्ट आउट आप लिख लीजिए, इसको फ्रेज को लिख लीजिए, इस फ्रेज को, एंड इट मीन्स होता है, इट मीन्स होता है टू गेट rid ऑफ, टू गेट rid ऑफ समथिंग। आप समथिंग भी ले सकते हैं और समवन भी ले सकते हैं, ठीक है। समवन बाय फोर्सफुली, बाय फोर्सफुली, मेरी राइटिंग ज्यादा समझ नहीं आएगी तो मैं बोल के बता देती हूं। कास्ट आउट, कास्ट आउट मीन्स क्या होता है, 48th फ्रेजल वर्ब है। कास्ट आउट मीन्स होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग या फिर समवन बाय फोर्सफुली, किसी चीज से या किसी से फोर्सफुली, है ना, फोर्सफुली अलग होना, या किसी को अपने से फोर्सफुली अलग करना, किसी को अपने से फोर्सफुली अलग करना, ठीक है। जैसे आप अपने एक्स को करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है।
तो या किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसी चीज से फोर्सफुली अलग होना जो आपको पसंद नहीं है, राइट। ऐसे दोस्तों से फोर्सफुली अलग होना जो बेसिकली इतने दिन आप उनके साथ अपना समय बर्बाद कर रहे थे, अपना टाइम खराब कर रहे थे, बट आप क्योंकि अब आप जो हैं फोकस्ड हैं अपने चीजों को लेके, अपने करियर को लेके, तो फोर्सफुली उनसे अलग होना, ठीक है। तो यही थे। तो आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए, एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इनको रिवाइज करके देन नेक्स्ट सेशन में आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बाय गाइस।